हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आंखें बंद करके अपने इष्ट का नाम लेना है, उस शक्ति का नाम लेना है, उस भगवान का नाम लेना है जिसे आप दिल से मानते हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर आपसे कौन सी गलतियां हो रही है जिसका खामियाजा आपको हर बार भुगतना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिखाई दे होंगे जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर है 33, सेकंड है 66। देखेंगे जुलाई माह में आपके घर पर कितना पैसा आने वाला है। तो चलिए फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज करा है, देख लेते हैं आपके जीवन में जुलाई महीने में कितना पैसा लिखा हुआ है। कि टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। दिल से आप भगवान को मानते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं। जब भी शिव जी का कहीं नाम आता है तो आपका रोम रोम खिल उठता है। इस कदर आप शिव जी के दीवाने हैं कि जब भी शिवरात्रि आती है तो आपका ठिकाना नहीं रहता है। काफ़ी दिनों पहले से बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी भी आपसे कनेक्शन बनाए बैठे हैं। एक अलग ही कनेक्टिविटी है आपकी आपस में कि जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है वो आपको सचेत कर देते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत होती है आप मंदिर में जाकर अपना दिल, दुख, दर्द सब कुछ उनके सामने बयां करते हैं और वहां पर जाके आप रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत शांति मिलती है आपको शिव जी के मंदिर में जाकर। टैरो कार्ड यह भी बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बातें, कड़वी बातें लोगों की आप अपने मन में दबा लेते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने मन में दबा रखी है, जो लोगों की ओर से आपने बुरी बुरी अपने लिए सुनी है, बहुत बुरा भी लगा है आपको, लेकिन फिर भी वो बातें आज तक आपके दिल में दबी हुई है। जिस तरह से शिवजी ने जहर जहर को अपने कंठ में रोक लिया था, ठीक उसी तरह से आपने भी अपने हृदय में, अपने दिल में बहुत सी ऐसी बातें दबा कर रखी है जो आपको अपने मित्रों की, परिचितों की, अपने रिश्तेदारों की चुभी हुई है। उन बातों का जब भी आपको ख्याल आता है आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको समझ में नहीं आता है कि, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। आप हमेशा यही सोचते हैं कि गुस्सा इंसान को शैतान बना देता है और आप कभी नहीं चाहते कि आपके अंदर गुस्सा आए और भगवान शिव की आराधना में कोई अड़चन आए। इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं आप, वो आराध्य देव हैं आपके। इसीलिए बस आप गुस्सा नहीं करते और उन लोगों को जवाब नहीं देते हैं। आपका मात्र एक ही कहना है, एक ही सोचना और एक ही समझना है। आपका ये सोचना है दोस्तों, जो बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे विचार है, बहुत ही समझदार इंसान है। आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, वक्त सबको जवाब देगा, मेरा ईश्वर सबको जवाब देगा, मेरा महाकाल सबको जवाब देगा। आप हमेशा यही सोचते हैं, आप इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जहाँ तक बात है किस्मत में पैसे की, तो पैसों का लोभ आपको बिल्कुल भी नहीं है। पैसों के लालची आप बिल्कुल नहीं है। जितना है आप उसमें गुजारा कर लेते हैं, जो भगवान दे रहा है आप उसमें गुजारा कर लेते हैं। ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं रखते। आप हमेशा भगवान से यही मांगते हैं कि मेरे घर में सुख शांति हो, मुझे पैसों से मतलब नहीं। आप सिर्फ भगवान की भक्ति पर भरोसा रखते हैं, आप बिल्कुल भी लालची नहीं है। बस यही भाव है जो आपको ज़िंदगी में कि शिवजी की जो आराधना आपने अभी तक नहीं करी थी। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, सबको देखते थे करते हुए, आपकी इच्छा भी होती थी लेकिन आपने नहीं करी थी। लेकिन अचानक से काफ़ी दिनों से आपके मन में इच्छा जागृत हो रही है कि मैं शिवजी को जल चढ़ाने जाऊं, शिवजी की भक्ति करूं, पूजा करूं। काफ़ी दिनों से आपके मन में ये भाव चल रहा था। आखिरकार आपने शिवजी की पूजा स्टार्ट कर दी। उन इस तरह से उनकी भक्ति में आप लीन हो चुके हैं कि अब आपको कोई और दिखाई नहीं देता। शिव जी के आप इस कदर भक्त हो चुके हैं कि अब ना तो आपको पैसों से मतलब है, ना आपको किसी सुख दुख से मतलब है, ना आपको किसी चीज़ से मतलब है। जहाँ तक बात है किस्मत में पैसों की, तो पैसा आपको
शिव जी आप पहले रखते हैं, भक्ति आप पहले रखते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आप पैसा रखते हैं। आपके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं, आप चाहे तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कितनी भी आगे निकल सकते, कितनी भी ऊंचाइयों पर निकल सकते हैं, लेकिन आपकी सोच है कि जिसने ईश्वर को पा लिया उसने सबको पा लिया। बस यही कारण है दोस्तों कि आप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, आप ईश्वर में लीन लेते हैं और हमेशा आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। पैसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट है सुख शांति। अगर शांति आपके घर में है, 2 रोटी भी आप दाल के साथ खा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो पैसा, वो किस्मत किसी के पास नहीं। लाख आपके पास, करोड़ों रुपए, लेकिन शांति नहीं, आप रोटी खा रहे हैं तो भी आपके दिमाग में लोगों की बातें घूम रही है, कर्जा घूम रहा है, शांत दिमाग नहीं है, तो ऐसा पैसा भी किस काम का। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत में पैसा है या नहीं। आप हमेशा भगवान से यही मांगते हैं कि मेरे घर में शांति हो, सुखी हो, धन संपदा हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में सबको सद्बुद्धि दे। ये कामना आप जरूर करते हो। आप कभी भी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर आप कुछ भी चढ़ाने से पहले ये सोचते हो कि क्यों ना मैं इन पैसों को किसी को दान में दे दूं, इससे कुछ चीज़ लेकर किसी गरीब को दान कर दूं। ऐसी सोच है आपकी, तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत आगे जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। आगे ज़िंदगी में बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी आपका समय आएगा, लेकिन फिलहाल आपको भक्ति में जो आनंद आता है वो आनंद आपको कहीं नहीं आता। ना पैसे कमाने में आता, ना कहीं सुख सुविधाओं में आता है, ना कहीं कुछ खाना खाने में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। आपको सिर्फ भक्ति में आनंद आता, और यही आपका सबसे बड़ा पैसा है, यही आपकी किस्मत का पैसा है जो आपने ईश्वर से पा लिया है। यही भक्ति है आपकी, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, महाकाल के प्रति आपका जो अटूट विश्वास है, जो शक्ति है आपके साथ जुड़ी हुई, जो भरोसा है आपका उनके ऊपर, यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है, यही आपके किस्मत का पैसा है, और यही आपको अंत तक काम आएगा। इसलिए पैसों के पीछे ना भागें, ईश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, और आपके ये भाव आपको आगे तक पहुंचाएंगे, उन्नति के शिखर पर पहुंच। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज कराया, देख लेते हैं जुलाई माह में आपके घर कितना पैसा आने वाला है और आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड ओपन हुआ है जय श्री महाकाल का। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अब आप करते हैं, पहले नहीं करते थे, अभी कुछ भी साल 1.5 साल से आप करने लगे हैं। आप बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं आप शिव जी को, चाहे किसी कथा को आपने सुना हो, कोई शिव पुराण आपने सुनी, उसके बाद आपके दिल में ये भाव जागृत हुआ हो, लेकिन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। अब आप शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। एक दिन भी अगर आप शिव जी का स्मरण ना करें, एक दिन भी आप शिव जी के बारे में ना सोचें, उन्हें जल ना चढ़ा, उनकी भक्ति जिस भी तरह से आप कर रहे हैं अगर ना करें, तो आपका मन नहीं लगता, आपको बेचैनी महसूस होती है। पैसा तो उन्होंने आपकी किस्मत में बहुत लिखा है, लेकिन आप एक समझदार इंसान हैं, आपके मन में लालच नहीं है, लोभ नहीं है। आपको चाहिए मन की शांति, मानसिक शांति आपको चाहिए। आप तनाव में नहीं रह सकते, और जहाँ पैसा आने लग जाता है वहाँ तनाव बढ़ने लग जाता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, लेकिन इतना ना हो कि आपका तनाव बढ़ जाए। किस्मत में तो आपके भरपूर पैसा लिखा है, बहुत पैसा लिखा है। जैसे जैसे आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको ईश्वर पर भरोसा, और आपके सारे काम बनते जा रहे हैं। छोटे से छोटा उपाय भी आप करने से नहीं चूकते। अगर आपने सुन लिया कि यार ये उपाय करने से ये होगा, तुरंत आप वो उपाय कर लेते। बहुत साफ दिल है, बहुत ही साफ दिल है, बहुत ही नरम स्वभाव के आप, इतना अच्छा हृदय कोमल दिल है आपका कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके खुद के बारे में आपको नहीं पता है। बहुत अच्छा कार्ड ओपन हुआ है दोस्तों, जो आपके चरित्र के बारे में बता रहा है कि आपका चरित्र बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है। ये बात अलग है कि कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, जहाँ आपका दिल भी बहक जाता है। तो इन चक्करों में ना पड़े, भगवान की भक्ति में लीन रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। भोलेनाथ, आप शिव को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, लेकिन भोलेनाथ के नाम से आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शिव भोला भंडारी, उनके बहुत नाम हैं, आपको भोलेनाथ ज़्यादा पसंद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं आप,
इसी के साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है शिव जरूर पूरी करते हैं। अभी तक आप खुद बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, अगर शिव जी के आप भक्त हैं, उनकी भक्ति आप कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज एक जल का लोटा उन्हें शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, रोज एक तांबे के पात्र में जल भरकर जाते हैं उनके मंदिर पर, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज बिलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग का जल लेकर रोज घर आ रहे हैं, बिलपत्ती रोज चढ़ा रहे हैं, बिलपत्ती घर लेकर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ना वो होने देगा। उनका हाथ आपके सिर पर है। बहुत कठोर वचन आपने दुनिया के सहन करे तब जाकर आप यहाँ पहुँचे। बहुत कुछ दबा रखा है आपने अपने दिल में, ऐसी ऐसी बातें लोगों की आपको चुभी है जो आपने अभी तक सीने में दबाए रखी। वो व्यक्ति जब आपके सामने आता है फिर आप उनसे ऐसा नहीं है कि गुस्से में बात करते। जिस व्यक्ति ने आपके बारे में आलोचनाएं करी है, बुरा बोला, अफवाहें फैलाई है, फिर भी आप उस व्यक्ति से अच्छे से बात करते, भले ही उसने आपका बुरा सोचा हो। यही आपका मन जो है बहुत कोमल है दोस्तों। बस इसी वजह से आज आपके घर पर किसी की नज़र नहीं लग सकती। सुख समृद्धि आपके घर हमेशा बनी रहेगी। महाकाल का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि सुख शांति आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। धन की आवक बढ़ती जाएगी और धन के प्रति आप बिल्कुल भी लालची नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति में इतनी ताकत है कि आपका कार्य कहीं से भी बन जाएगा।